नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूँ। मैं आपका स्वागत है। जैसा कि मैं कहता था किस तरह हम गन्ने की खेती में खर्चा कम करें और अच्छा उत्पादन लें, तो इस ट्रायल के लिए मैंने यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखी है और जिगजैग में लगाया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 5 फीट रखी है और सामने वाली लाइन में पौधा जिगजैग लगा हुआ है। इस तरह पौधे लगाने से 1 एकड़ में 1740 पौधे लगेंगे और उसके लिए हमें सिर्फ 2 से 3 क्विंटल बीज लगेगा। अगर हमें लगता है इसमें उत्पादन नहीं आएगा और हम थोड़ा और ज़्यादा पौधा लगाना चाहते हैं, तो आप पहले साल 5 बाई 3 पे पौधा लगाओ। इस तरह से 1 एकड़ में 2900 पौधे लगेंगे। उसके लिए हमें सिर्फ 5 क्विंटल बीज लगेगा, जो पारंपरिक विधि की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि पारंपरिक विधि में जो हम गन्ने की बुवाई करते हैं उसके अंदर हमें जो बीज की मात्रा लगती है वो 25 से 30 क्विंटल बीज लगता है। तो इस तरह हम बीज का खर्च कम कर सकते हैं। देखो, आप कोई भी विधि से गन्ना लगाओ, आपके 1 एकड़ के खेत में 40,000 से ज़्यादा पौधे नहीं होंगे। आप कितना भी कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 होंगे। ये गन्ने की संख्या हमें कब मिलेगी? जब हम उचित दूरी पे गन्ने की बुवाई करेंगे, तभी हमको ये गन्ने की संख्या मिलेंगी। अब क्या कितनी दूरी पे लगाए, तो आप 5 बाई 3 पे लगाओ या 7 बाई 2 पे या 6 बाई 3, आप जो चाहो लगा सकते हो। देखो, मैं अभी की स्थिति समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो हमने 5 बाई 1.5 पे पौधा लगाया और एक पौधे से हमें 10 से 12 कल्ले मिले, तो हमारे 1 एकड़ के खेत में 60,000 के आसपास गन्ने की संख्या हो जाएगी। लेकिन आप कितना भी खाद पानी दोगे, ये सब जिंदा नहीं रहने वाले। सिर्फ 40,000 के आसपास ही पौधा जिंदा रहेंगे। तो क्यों हम ज़रूरत से ज़्यादा गन्ने की संख्या रखें? ज़रूरत से ज़्यादा गन्ने की संख्या हमारे खेत में से फोगट का खाना खा के मर जाएगी और हमारा नुकसान करवाएगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है, अब हमें कैलकुलेटेड फार्मिंग करनी पड़ेगी। मतलब जितना हमें गन्ने चाहिए उतने ही ज़िंदा रखेंगे, ताकि गन्नों के बीच में स्पर्धा ना हो। अगर आप 5 बाई 1.5 पे लगाते हो, तो हमें एक पौधे से कल्ले की संख्या 8 से ज़्यादा नहीं रखनी। इसी तरह 5 बाई 2 पे लगाते हैं तो 10 कल्ले और 5 बाई 3 पे लगाते हैं तो 15 कल्ले की संख्या हमें मिलनी चाहिए। जैसे ही हमें ये संख्या मिल जाए, तुरंत हमें मिट्टी चढ़ा देनी है, ताकि ज़्यादा कल्ले ना निकले। आप कोई भी दूरी पे लगाओ, हमें सिर्फ 1 एकड़ में 40,000 गन्ने की संख्या चाहिए। उस हिसाब से हमें मेहनत करनी पड़ेगी बस। अगर आप पौधा नहीं लगाना चाहते हो और 1 आँख का टुकड़ा या 2 आँख का टुकड़ा लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 10 क्विंटल बीज लगेगा। अब आप जिस तरह लगाना चाहते हो लगा सकते हो। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बीज में किस तरह ज़्यादा उत्पादन ले सके, और उसी दिशा में हम नए नए प्रयोग करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं है हम कहें और उत्पादन आ जाए, लेकिन आप प्रकृति को समझ के खेती करना सीख जाओगे तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन भी अच्छा ही आएगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी है और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट रखी है और सामने वाली लाइन में पौधा जिगजैग लगाया है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम जिस विधि से लगाने का बोल रहे हैं उस विधि से आपका उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ। जिस तरह एक क्लास में सभी विद्यार्थी का पहला नंबर नहीं आ सकता, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसा उतरते क्रम में नंबर आते हैं, ठीक उसी तरह खेती में भी ऐसा ही है। कई किसान का उत्पादन अच्छा आता है तो किसी का कम। जो जैसी मेहनत करेगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ,
आप सभी से, आप थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करो। जब आपको लगे इस तरह से हमारा उत्पादन में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आप उस विधि को अपनाओ। देखो, बदलते वक्त के साथ नए नए प्रयोग होते रहते हैं, तो समय और प्रकृति को साथ लेकर हमें भी खेती में बदलाव करना पड़ता है। कई किसान कहते हैं इस तरह उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ये सब बकवास है। तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप अपने खेत में सिर्फ 2 लाइन निकालो, फिर देखो। जब तक आप खुद प्रयोग नहीं करोगे, तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। सिर्फ 2 लाइन निकालो। अगर कम उत्पादन भी होगा तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको उत्पादन अच्छा ही मिलेगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की तो कम से कम बीज में ज़्यादा उत्पादन लेने की जो कोशिश हम कर रहे हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। पारंपरिक विधि से जो हम गन्ने की बुआई करते हैं और उसमें लगने वाली जो बीज की मात्रा है, उससे हम किसानों की जेब से कितने पैसे का नुकसान होता है, वो कभी किसानों ने सोचा नहीं और समझा नहीं। ज़्यादा बीज से हमारा तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ चीनी मिल को भी नुकसान होता है। अब ये कितना नुकसान होता है, मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। जब ये आंकड़ा आप देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे और ये वास्तविक है। ज़्यादा बीज बोने से कितना नुकसान होता है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत कुछ बातें कहने को रह गई है, लेकिन आने वाले समय में बताता रहूँगा। अभी बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा तो सिर्फ यही उद्देश्य है, एक कदम प्रगति की ओर। जय जवान, जय किसान।